एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम करेंगे बोट स्ट्रीम नावधारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, जो बोट स्ट्रीम है उसमें हमें पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम क्या होती है, मतलब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अगर हमें ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो हम बोट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। देखो, जब क्या होते हैं, बोट को रिप्रेजेंट किया है बी से और जो स्ट्रीम है धारा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है डब्ल्यू से। जब क्या होता है कि जो नाव और धारा दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, उनको बोला जाता है अनुकूल या फिर डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होता है, जो बोट की स्पीड है और जो धारा जो स्ट्रीम की स्पीड है उनको प्लस करना होता है। ठीक है, अब है जब बोट और स्ट्रीम दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब बोट की डायरेक्शन अलग हो और जो स्ट्रीम है धारा है उसकी डायरेक्शन अलग हो, उसको क्या बोला जाता है अप स्ट्रीम, मतलब प्रतिकूल। जब दोनों की स्पीड की डायरेक्शन क्या हो अलग अलग हो तो उसको क्या बोला जाएगा बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होती है चाल, डिस्टेंस क्या है दूरी और टाइम क्या है समय। ठीक है, तो चाल किसके बराबर होगी दूरी बटे समय। मैं दोबारा फिर बताऊं, अगर धारा और जो नाव है दोनों सेम डायरेक्शन में है, भाई धारा की दिशा भी सेम है और जो नाव है वो भी धारा की दिशा में ही जा रही है, तो उसको बोला जाता है अनुकूल या डाउन स्ट्रीम। तब क्या करते हैं हम, बोट और जो स्ट्रीम है दोनों की स्पीड को ऐड किया जाता है। ठीक है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनकी चाल माइनस होती है, मतलब बी माइनस डब्ल्यू। बी किसकी स्पीड के लिए लिया हमने बोट की और डब्ल्यू है धारा की। ठीक है, और चाल का क्या फार्मूला होता है दूरी बटे समय। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं नाव धारा से रिलेटेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोट की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर पर हवर। ये क्या है 8 किलोमीटर पर हवर, और पानी की चाल क्या दे रखी है 3 किलोमीटर पर हवर। धारा की समय 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखो, इसने क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि बोट की चाल 8 किलोमीटर है और पानी की चाल 3 किलोमीटर। धारा के साथ, देखो धारा के साथ है तो सेम साइड में, तो ये अनुकूल वाला क्वेश्चन हो गया। 33 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो इसमें हमें क्या देखना है कि बोट का समय देखना है जो पानी की चाल के साथ 33 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसका समय कितना होगा। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको लिखेंगे। बोट की चाल दे रखी है, बोट की चाल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और साथ में जो पानी की चाल है वो क्या दे रखी है, पानी की चाल हम लिखेंगे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से, वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है, जो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया उसकी वैल्यू दे रखी है 33 किलोमीटर। और हमें क्या निकालना है समय, समय को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो, जो बोट और जो पानी की चाल है वो सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते, कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम अनुकूल वाला। कौन सा था वो, बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो ये है ये क्या निकली है चाल दूरी बटे समय। अब देखो, बी जो बोट की चाल है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो पानी की चाल है वो कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना था 33 और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो 8 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11, 33 डिवाइड बाय टी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम क्या करेंगे, टाइम को मैं 11 की तरफ लेके आऊँगी तो 11 क्या हो जाएगा 33 के डिवाइड में, तो इसको हम काटेंगे तो समय की कितनी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा
निकल के आ गया कि वो उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसको लगेगा 3 घंटे का टाइम। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे चाल थी वो किलोमीटर प्रति घंटे में थी, इसलिए टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा। तो देखो जब बोट और जो पानी धारा की डायरेक्शन सेम होती है तो उसमें हम फार्मूला लगाते हैं B+W इज इक्वल टू दूरी बटे समय। B+W क्या है, चाल है, ठीक है, और D क्या है, दूरी, और T क्या है, समय। इनमें हमने सभी की वैल्यू को पुटअप कर दिया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 4 आवर में तय करती है। देखो एक नाव है, एक बोट है जो धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। यदि बोट की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पानी की चाल क्या होगी। इसमें देखो क्या दे रखा है, बोट की चाल दे रखी है, टाइम दे रखा है और दूरी दे रखी है। हमें निकालनी है किसकी चाल, पानी की चाल, ठीक है, मतलब धारा की चाल निकालनी है हमें, क्या होगी। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम वो लिखेंगे। बोट की चाल कितनी है, बोट की चाल मतलब कैपिटल B। बोट की चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ में क्या दे रखा है इसमें, समय, सॉरी दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल d, वो दे रखी है 24 किलोमीटर, और क्या दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है, समय कितना दे रखा है, स्मॉल टी से भी या कैपिटल टी से भी, मर्जी हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर दे। समय की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 आवर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, पानी की चाल, पानी की चाल निकालनी है। पानी की चाल W, मतलब W की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, धारा के साथ, ठीक है, तो हमारा कौन सा वो होगा, जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब दूरी बटे समय। हमारा जो चाल का फार्मूला होता है वो यही होता है, दूरी बटे समय। अब देखो इसमें हम चाल की वैल्यू क्या लेंगे, जब नाव और धारा की सेम डायरेक्शन है तो हम लेते हैं B+W इक्वल टू दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे बाय टाइम, ठीक है। अब जो हमारे पास गिवन था, B की वैल्यू कितनी है, 3, ओके, और W की वैल्यू हमने मान ली x, पानी की, ओके, ये हमने मानी है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और दूरी जो डिस्टेंस था उसकी वैल्यू दे रखी है 24, और टाइम कितना था, 4, ओके। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी थी किसकी, पानी की धारा की चाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 6 जा 24, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x क्या थी, पानी की चाल थी, तो 3 इसके प्लस में, जब 6 की साइड 3 को लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो ये क्या निकलेगी, किलोमीटर पर हावर। क्यों? क्योंकि जो चाल है वो किस में चल रही, किलोमीटर पर हावर में चल रही, तो हमारा आंसर है जो पानी की चाल आएगी वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो क्या निकलेगी, पानी की चाल, पानी की चाल क्या आई है हमारे पास, 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नाव की चाल धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोट की चाल बताओ। देखो इसमें दोनों दे रखा है, धारा के साथ भी दे रखी है और धारा के विरुद्ध भी दे रखी है, ठीक है। देखो जो नाव की चाल है, धारा के साथ तो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोट की चाल बताओ। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, धारा के साथ में क्या होता है, B+W की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में, ठीक है। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई है जो पहले लाइन में गिवन था, और धारा के विरुद्ध कितनी है, 6 किलोमीटर पर हावर। तो धारा के विरुद्ध में हम क्या लिखते हैं, B-W, ये दे रखा है 6 किलोमीटर पर हावर, ये ले ली हमने इक्वेशन सेकंड। तो इसमें बतानी है बोट की चाल, मतलब B की वैल्यू बतानी है। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, B+W इज इक्वल टू 10, B-W इज इक्वल टू 6। अब जब इनको ऐड किया जाता है, ऐड करने में क्या होगा, जो अपोजिट साइन होंगे वो तो कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो क्या आएगा 2B,
b प्लस बी 2b, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, b की वैल्यू आई है 8। तो ये क्या आया है हमारा, b क्या थी, b थी बोट की चाल। तो बोट की चाल कितनी निकली, बोट मतलब नाव की चाल, नाव की चाल आई है 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये तो निकल गया यहाँ से। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते थे कि जो नाव की चाल है, नाव की चाल है धारा के साथ, इसमें इसकी दे रखी थी वैल्यू, तो बोट की चाल हमारी क्या निकली है 8 किलोमीटर पर हावर। ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें W की वैल्यू पूछी जाए तो हम W की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। इनमें से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, चाहे कौन सी में भी हम B की वैल्यू को पुटअप करके W की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में पानी की गति मतलब धारा, पानी धारा ये सेम है। ओके, स्ट्रीम, पानी की गति 2 राइट 1/2 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट की जो गति है, चाल है, गति चाल ये सेम है। ओके, उसकी कितनी है 5 सही मतलब जो 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विरुद्ध चलने पर। देखो पहले तो क्या है, जो पानी की गति है वो दे रखी है, और जो बोट की मतलब नाव की गति है वो है 5 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध चलने पर 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो समय क्या होगा, मतलब जो बोट है ना वो 5 से 1/2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है धारा के विरुद्ध, सॉरी 5 से 1/2 की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें बताना कि वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिखेंगे, पानी की गति या चाल, पानी की चाल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, कितनी दे रखी है 1/2 किलोमीटर पर हावर। इसको हम खोल लेंगे। कैसे करना होता है, जब ये इस टाइप का हमारे पास नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, जो इसके साइड में और नीचे उनकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले को ऐड करते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे 5/2 किलोमीटर पर हावर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट में। और बोट की गति, जो नाव की चाल है, नाव की चाल वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम B से, वो क्या दे रखा है 5 से 1/2 किलोमीटर पर हावर। इसको भी हम खोल लेंगे, 2 5 जा 10 और 11/2 किलोमीटर पर हावर। देखो ये हमने यहाँ पे ले लिया, और साथ में क्या दे रखा है, धारा के विरुद्ध चलने पर 15 किलोमीटर की दूरी। देखो 15 किलोमीटर मतलब दूरी भी दे रखी है साथ में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं D से, वो कितना है 15 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है, समय। ठीक है, ये हमें निकालना है, जिसको मैं x मान लूँ, मतलब x की वैल्यू, समय की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसमें क्या है, धारा के विरुद्ध है, धारा के विरुद्ध है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, B-W इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, मतलब दूरी बटे समय। तो हम स्पीड लेंगे B-W की, क्योंकि जब प्रतिकूल वाला आता है, धारा के विरुद्ध का जिक्र हो अगर क्वेश्चन में, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं B-W इज इक्वल टू दूरी बटे समय। देखो बोट की चाल थी हमारे पास 5/2 जो क्वेश्चन में दे रखा है, और जो सॉरी ये तो थी पानी की भी, सॉरी देखो B-W है, B की वैल्यू कितनी है 11/2, और W मतलब पानी की चाल वो कितनी है 5/2 इज इक्वल टू दूरी की वैल्यू कितनी है 15, और समय माना हमने x की वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो एलसीएम सेम है तो हम क्या करते हैं, नीचे सेम एलसीएम ले लिया, 11 - 5 इज इक्वल टू 15/x। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ से 11 - 5 मतलब क्या हो गया 6/2 इज इक्वल टू 15/x। तो 2 3 जा 6, तो 3 इक्वल टू 15/2, 3 जा 6, तो क्या आया है 3 इज इक्वल टू 15/x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 15/3, 3 5 जा 15, तो x आया है हमारा 5 हावर। ठीक है, क्यों, क्योंकि चाल किसमें किलोमीटर पर हावर में थी, इसीलिए क्या आता है जो समय है वो भी घंटे में ही आएगा। x क्या था हमारा, समय मानना था। ओके, तो जो समय की वैल्यू होगी वो क्या आया है, कितना समय लगेगा उसको, जो बोट है बोट को 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना टाइम ले रही है 5 घंटे का। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो नाव धारा से है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आए तो वीडियो को आप बार बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वीडियो को बीच में रोक के भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। एक नाव नदी के साथ जाती है, ठीक है, मतलब धारा के साथ चल रही है एक नाव बोट, और वापिस आती है। मतलब क्या है, जो बोट है वो जा रही है धारा के साथ, और फिर उसके अपोजिट वो आ रही है। अभी एक बार तो वो उसके अनुकूल हो रही है, एक बार वो उसके प्रतिकूल हो रही है। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों इसमें होंगे। देखो जब एक नाव धारा के साथ जाती है और वापस आती है तो कुल टाइम लगता है उसको 6 घंटे का। ओके, यदि बोट की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो जाने आने के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा, किनके बीच की दूरी की, जो बोट गई है और वो वापस आई है धारा के साथ, तो उनके बीच की दूरी हमें बतानी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो कंडीशन दे रखी है हम वही लेंगे। ओके, देखो एक नाव नदी के साथ जाती है, मतलब धारा के साथ जाती है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमारी गिवन है धारा के साथ है तो b+w। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, धारा के साथ जाती है और वापस आती है तो कुल टाइम दे रखा है, ठीक है, b+w कुल टाइम कितना है 6 है। और यदि बोट की चाल 4 किलोमीटर है, मतलब एक तो b+w का भी वो जाने के लिए b+w लेते हैं हम, और वापस उसके विरुद्ध है तो b-w करते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें स्पीड का पता होना चाहिए कि जो चाल है वो किसके इक्वल होती है, दूरी बटे समय। ओके, किसकी इक्वल होती है, दूरी बटे समय। तो इसमें हमें जो ये क्वेश्चन है इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें दूरी की, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो जब डिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो समय हमारे पास गिवन था, ठीक है, समय टोटल टाइम कितना था 6 था। तो यहाँ से अगर मैं समय की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी, समय आएगा हमारा दूरी बटे चाल, ठीक है। समय क्या आया है, दूरी बटे चाल। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें लेना है कि वो धारा के साथ गया है और धारा के साथ धारा के विरुद्ध वापस आया। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, d/, स्पीड के लिए मैं s को रिप्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। तो s की वैल्यू एक बार तो b+w है और एक बार b-w है। b+w कब लेनी है, जब वो नाव धारा के साथ चल रही है। जब वो नाव धारा के अपोजिट आ रही है तो हम क्या लेंगे, b-w। तो क्या होगा, डिस्टेंस b+w प्लस डिस्टेंस b-w, ये किसके इक्वल होगा, टाइम के। देखो क्योंकि टाइम, टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा, देखो जो टाइम था वो निकला था, जो समय की वैल्यू क्या निकली थी, दूरी बटे चाल निकली थी, ठीक है। एक तो जो समय है वो हमारा क्या लगा था, b+w का लगा था, ठीक है। मतलब मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ, मान लिया एक a पॉइंट है, एक b है। जब ये a से b के ऊपर गई, जो बोट है नाव के साथ गई, धारा के साथ, जो नाव है वो धारा के साथ गई है, तो ये ऐड हुआ है a से b पे। जब ये b से a की तरफ आया है तो ये हुआ है b-w, इसके अपोजिट। मतलब a से b पे गया है तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो क्या आया है b+w। और जब ये वापस आया तो b-w, भी यहाँ से यहाँ पर गया, एक टाइम तो ये लगा है, फिर b से a पे आया तो ये टाइम भी लगा है। और टाइम क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो दोनों हमने लिख दिए। जब a से b पे गया उसका तो टाइम है d/b+w। जब b से a के ऊपर आई है ये जो नाव है, मतलब अपोजिट आई है, तो उसका टाइम क्या था, d/b-w। तो ये किसके को लाया है, टोटल टाइम पे। ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी ना। मतलब क्या लेना है, हमें दोनों टाइम की वैल्यू इसमें पुटअप करनी है, टोटल टाइम जो मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। मतलब एक बार तो जब नाव धारा के साथ चल रही है वो टाइम, एक बार उसके अपोजिट आ रही है वो टाइम, ठीक है। अब हम जो ये इक्वेशन फर्स्ट बनी है इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो इसमें वैल्यू को जब पुट करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस गिवन नहीं है हमारे पास। क्या क्या है, बोट की चाल, देखो जो कैपिटल B है, बोट मतलब नाव की चाल,
नाव की चाल कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा, ठीक है। और जो पानी की चाल है W, वो कितनी दे रखी है, पानी की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दे रखा है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट बनी थी इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब डिस्टेंस बाय b प्लस डब्ल्यू। b की वैल्यू कितनी है 4, w की वैल्यू है 2, 4 प्लस 2 प्लस डिस्टेंस बाय b माइनस डब्ल्यू, 4 माइनस 2। और टोटल टाइम हमारा कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 6 कैपिटल T, ठीक है। टोटल टाइम था 6, भी आने जाने में कितना समय लगा उसे, कुल 6 घंटे का लगा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो दूरी निकालनी है। दूरी क्या थी जिसको रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल d से, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। जो d उसके बटे में 6 और d बाय 2 इज इक्वल टू 6। देखो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 इस जो हमारा ये आया है तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके कैसे सोल्व करना है, 6 इसका एलसीएम आर नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 6 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 की d के साथ मल्टीप्लाई d, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की d के साथ मल्टीप्लाई 3d इज इक्वल टू 6। तो क्या बन गया 3d और एक ये d 4d डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो 4d की वैल्यू क्या निकली है, 6 6 जा 36, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से आई है 9, मतलब 36 बाय 4, 4 9 जा 36। तो जो ये 9 किलोमीटर है, ठीक है, ये आया है हमारा एक साइड का। एक डिस्टेंस कितना निकला है 9, लेकिन हमें तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। मतलब हमने क्या बोला था, a से b के ऊपर गया है एक, तो a से b पे जाने की 9 किलोमीटर की दूरी और b से a के ऊपर आने की 9 किलोमीटर की दूरी ये। तो टोटल इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, बीच की दूरी, ठीक है, वो कितनी आएगी 18, मतलब 9 जाने का और 9 आने का। तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच में, 18 किलोमीटर का, ठीक है। मतलब क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें पता होना चाहिए कि जो चाल है उसका फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। और जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था कुल समय, तो कुल समय था तो समय किसके बराबर होगा हमारा, दूरी बटे चाल के। तो एक बार तो हमें समय की वैल्यू जाते टाइम देखनी, क्या निकलेगी, दूरी d माननी है और चाल क्या है, जब a से b पे गया है जो नाव धारा के साथ उसकी आई है b प्लस डब्ल्यू। और साथ में ही हमें वो समय भी लेना है जब b से a पे आई है, मतलब धारा के विरुद्ध आई है नाव, तो उसकी क्या समय था, d बाई बी माइनस डब्ल्यू, ये निकला है टोटल समय। अब जो ये इक्वेशन बनी थी इसमें हम जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास दूरी की वैल्यू निकली है 9, लेकिन वो निकली है एक साइड की दूरी a से b तक की, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल से समझाया है कि कैसे वो नाव धारा के साथ गई है और कैसे वापस आई है, ओके। जब a से b तक की नाव धारा के साथ गई है, उसकी दूरी 9 है, तो धारा के विरुद्ध भी वो वापस एक पॉइंट पे आएगी तो 9 दूरी वो होगी, तो टोटल इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, 18 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मैंने जिस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे और हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।